5 स्तर की चेतावनी। शत्रु आगे हैं, नागरिकों को तत्काल शरण लेना है। जल्दी भागो। नागरिकों को तत्काल शरण लेना आप है। लोग कहाँ भाग रहे हो? पैसे तो अभी तक नहीं दिए। मेरे ग्राहकों को डराने की हिम्मत करते हो? मुझे देखना है यह कौन सा राक्षस है। विशाल भारत के लाखों भाग्य का आधार शक्तिशाली लॉक ड्रैगन कैल्ड्रन। यहाँ पर इसे 100 सालों से रखा गया है। अगर मैं इसे वापस जापान ले जाऊंगा तो पूरी दुनिया पर राज करूंगा। यह तुम्हारा सपना है। हमारे देश के इस महान आधार को छूना चाहते इस बूढ़े आदमी की बाधा पार करके देखो। समुद्र असीम है, वापसी ही सही रास्ता है। ऐसा लगता है कि भारत में कोई नहीं बचा है। तुम 3 बेकार लोग मेरे रास्ते में आना चाहते हो। अभी ढीठपन बंद करो। हम आपकी सहायता करने आए हैं। भारत की कमजोर चींटियां। लॉक ड्रैगन कैल्ड्रन हमारे जापान का है और तुम तीनों को मरना होगा। रुको। कौन तुम्हें यहाँ झगड़ा करने की इजाजत दे रहा है? मैं आज्ञा देता हूँ तुम्हें। तुरंत भारत से बाहर निकलो। बदबूदार खिरचे वाले बाहर निकलो। झगड़ा करने का तुम्हारा कोई हक नहीं। हम भारत में आए ऐसे ही आसानी से। आज की रात के बाद भारत को इतिहास से मिटा दिया जाएगा। मुझे गाली देना ठीक है, लेकिन अगर मेरे भारत को कहा, मेरा ये हाथ मानना नहीं है। मरना है। जापान के 3 प्रमुख योद्धाओं में से एक को उड़ा दिया। वास्तव में जबरदस्त। अज्ञात व्यक्ति हमें रोकने की हिम्मत करता है। लॉक ड्रैगन कैल्ड्रन लेना है तो पहले तुम्हें बलि का पशु बनाऊंगा। लॉक ड्रैगन कैल्ड्रन चाहिए। मेरी सलाह ली है। तुम लोगों ने सबको डरा दिया। मुझे फिर से जगह ढूंढनी है। ये तो सिद्ध है, ये तो सिद्ध है। मुझे तुरंत अपने संप्रदाय में वापस जाना होगा। सिद्ध की जानकारी जुटाने के लिए। अभी खुले हैं और इतने ग्राहक आए। युवती एक से झाड़ू वाले खिरचे। हम तुम्हारे विवाह के पात्र हैं, लेकिन आज हम विवाह को रद्द करने आए हैं। क्या विवाह रद्द करना? नहीं मानता। मुझे याद आया 500 साल पहले मैंने 8 कुलों से भाग्य उधार लिया और विवाह का अनुबंध किया। शायद आप लोग उन्हीं 8 कुलों के वंशज हैं। बहुत बातें मत करो, अपना वह विवाह पत्र निकालो। इससे आपका हमारे 8 कुलों से कोई लेना देना नहीं रहेगा। शायद आप लोगों को पता नहीं है विवाह पत्र फाड़ने का परिणाम क्या होगा। मैंने अपनी जान से मगल ड्रैगन को शांत किया, जिससे हमें बड़े चीन की सभी जनता को शांति मिली। ये आदमी कहां से आया है? कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कहां से आया है। पहले जीवित करो। तुम लोगों ने मेरी जान बचाई है। लिविंग देवता? हाँ, हमने की है। ऐसे में तुम लोगों के जीवनदान के बदले मैं तुम्हें बरकत दूंगा। तुम्हारे 8 परिवारों को, हान घराने को चौ चौ की शक्ति, पश्चिम की धातु, धन के शिखर पर चढ़ने का मौका, चिऊ घराने को 6 दिशाओं की ताकत, पूर्व की लकड़ी,
मार्शल कला के शिखर पर चढ़ने का मौका झोंक घराने को चूचू की शक्ति। उत्तर का पानी शक्ति के शिखर पर चढ़ने का मौका बाकी 5 घराने। सभी को 8 ड्रैगन के भाग्य से वंशानुगत बड़ी चीन के प्रथम श्रेणी के परिवार। आगे चलकर अच्छे कर्म करने और पुण्य बढ़ाने की उम्मीद है। विवाह के अनुबंध का पालन करना। विवाह पत्र के नष्ट होने पर 8 कुलों का नाश होगा। हम सभी आपके आदेशों का पालन करते हैं। पीढ़ियों तक चला जाएगा। क्या अब तो 21वीं सदी है, क्या अभी भी सैकड़ों साल पुराने भ्रांतियों से डराना चाहते हो? हम लोग इस पर विश्वास नहीं करते। इस हिसाब से क्या तुम चाहते हो स्वयं को आकाश से अलग करना? क्या तुम्हें पता है कि हमारे 8 कुलों की जड़ें बहुत गहरी हैं? आकाश की इच्छा से अलग नहीं हटाए जा सकते। हमारी एक ही बाल कर। तुम्हारे साथ रहने दो। तुम क्या रवैया अपना रहे हो? हमारे 8 घरानों का विवाह आज ही टूटना चाहिए। मैं भी तुम्हें विवाह नहीं करना चाहता। आकाश और पृथ्वी के साक्षी 8 कुलों ने अपने ऋण को भुला दिया। उनका अंत अशुभ होगा। इसलिए इस घोषणा करता हूँ, सब कुछ वापस लेता हूँ। बकवास है। हम हान परिवार सदियों से व्यापारी हैं। निवेश पूरे विश्व में फैले हैं और अब हम बड़े चीन के पहले वित्तीय समूह। तुम्हारी कृपा कहाँ से आई? हम क्यों परिवार ने 100 साल साधना की है और सम्मानित संतों का समर्थन प्राप्त किया है और मैं जल्द ही उन्नति की दशा में प्रवेश करने वाला हूँ। क्या तुम्हारे ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा? और हम चू परिवार ने देश की सेवा की है। जिया गुआन जिन, आपके लिए सब धन्यवाद। यदि नहीं तो आप पहाड़ों में 8 लोग। अमर और मार्शल आर्ट की खेती के साथ भी समृद्ध पक्ष। बस कोहे है। सोना और चांदी 2 शब्द। यह पैसा मेरा परिवार आपको मुआवजा देने के लिए है। इस शादी में हमारा परिवार आम लोगों से रिटायर हो गया है। हम इस शादी से शर्मिंदा नहीं हैं। हमारे परिवार ने संन्यास ले लिया है। मेरे जोहाक्योंग के योग्य आदमी पृथ्वी के नायक होने चाहिए। इस शादी एजो परिवार सेवानिवृत्त। हमारा तुम परिवार सेवानिवृत्त हो गया। अब इस शादी से हम रिटायर हो गए। क्या कहा आपने? कहाँ से आया था वो? अगर मैं कहता हूँ कि यह स्वर्ग की चेतावनी है या नहीं? मेरे 8 परिवारों की शादी के लिए इंतजार कर रहा है। आपका झूठ नहीं टूटता। 5, 6, 7, 8 नहीं है? एक और क्यों नहीं आया? लियू परिवार लियूरियान से मिला। यदि आप तलाक भी चाहते हैं तो आप शादी की किताब छोड़ सकते हैं और जा सकते हैं। हम 8 परिवार। स्वर्गीय सम्राट के भाग्य के लिए धन्यवाद। आज की महिमा प्राप्त हुई है। 7 शुक्र है। शादी से बाहर निकलने की हिम्मत, लेकिन मैं आपके साथ जीने और मरने के लिए। आप इतने बहादुर हैं। हमारे 7 परिवारों का खुलकर सामना करना। क्या आप इसे प्रतिबंधित करने से डरते हैं? विश्वास के बिना आदमी। यदि कोई विश्वास नहीं है तो समृद्धि नहीं होगी। जब से मैं एक वयस्क था, अगर मैं इस समय अपने शब्द को तोड़ देता हूँ तो मैं अपने शब्द को तोड़ देता हूँ। क्या जीना है? पिछले प्यार में प्यार। मुझे आपकी परवाह नहीं है। आज रात के ड्रैगन की बैठक। आप तलाक नहीं लेने की हिम्मत। हग ने मुझे बेगुनाह। एक ड्रैगन की हत्या। हाँ, हमने उस वर्ष का लॉक ड्रैगन ट्राइपोड पाया है। आज रात की दुनिया देखने के लिए। तथाकथित लॉकिंग ड्रैगन ट्राइपोड भगवान सदियों से 8 कुलों पर लगाए गए थे। सब बकवास है। ड्रैगन ट्राइपोड को बंद करने के लिए आपके 8 वंशों के लिए बड़ी समस्या आने वाली है। आज रात के ड्रैगन क्रॉसिंग सम्मेलन में आप भी आ सकते हैं। यह आपको दिखाने का अच्छा मौका है। हम ऊंचे समाज के लोगों की महिमा को। विवाह रद्द तो मैं पहले चलता हूँ। ड्रैगन क्रॉसिंग सम्मेलन में मिलेंगे। चलो। एक्साइओ कॉन्ग कॉन्ग, क्या तुम मेरे लिए आए हो? मुझे डर था कि इस गरीब आदमी के पास आकर तुम्हारा पीछा करेगा। प्यार जताना, क्या तुम एक तरफ चलकर प्यार नहीं जता सकते? मेरे पास पराठा बेचने में बाधा मत बनो। लड़के, फिर तुम्हें 2 और पराठे बेचने होंगे, क्योंकि ड्रैगन क्रॉसिंग सम्मेलन के बाद सभी लोग जान जाएंगे कि तुम एक धोखेबाज हो। रसोई का क्षेत्र है, कृपया इसके पास मत आओ। मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूँ, यहाँ से चले जाओ। तुम्हें बता दूं, सब कुछ मिलाकर भी तुम्हारे दादा के जूतों के एक जोड़े के मूल्य से कम है। ये कैसा झोपड़ा है? कॉन्ग कॉन्ग, क्या हुआ? तुम एकदम उधर से उड़कर आ गए।
इस स्थान में कुछ अजीब है, पहले वापस चलते हैं। ड्रैगन क्रॉसिंग के दिन देखना मैं उसे कैसे संभालूंगा। वापस चलो। लॉक ड्रैगन स्टोव पर महान शक्ति का भार। मैं देखना चाहता हूँ कि सारे संसार में कौन ड्रैगन को मारने का हिम्मत करता है। मालिक, 2 भुजिया वाले पराठे दो। अरे अच्छा। यानी 3 देवताओं को प्रणाम। हमने तुम्हें पहाड़ से नीचे भेजा था उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए। क्या उसका कोई पता चला है? उस व्यक्ति को पहले ही पाया गया है। उस व्यक्ति का नाम किन्युअन है। वो एक सड़क विक्रेता है। हम यान परिवार तीनों देवताओं की सेवा करने को तैयार है। उस व्यक्ति को समाप्त करने के लिए। समाप्त करना हम तीनों के संयुक्त प्रयास से भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ऐसी ऊंची शक्ति, ऐसी देवीय शक्ति, शायद ये केवल लॉक ड्रैगन स्टोव को सील करने वाले स्वर्गीय सम्राट को ही प्राप्त हो सकती है, जिसके पास हो सकता है। ऐसा लगता है कि मेरे कई सालों की कठिन साधना उसके एक बाल की तुलना में कम है। ऐसे महान व्यक्ति निश्चित रूप से हमारे उत्तरी क्षेत्र के रक्षक मंदिर के होंगे। पहले मेरे धार्मिक संघ से पूछो कि वे सहमत है या नहीं। अमिताभ, रुको। मुझे तीनों महान देवताओं का सम्मान प्राप्त करना। अगर हम यान परिवार इस तरह के व्यक्ति से संबंध बना सकते हैं, तो क्या हम संसार में अपनी इच्छा से चलते फिरेंगे? हाँ, परिवार के मुखिया, बधाई बधाई। एक्सयूयर और यान परिवार के बीच खुशी का रिश्ता। आपने पश्चिमी महासागर और यूरोप में सभी सोने की खानों को ले लिया। कहा जा सकता है कि दोहरी खुशी। सब कुछ मुझ पर निर्भर करता है अजी। मेरे पास एक अच्छा बेटा है। आपका स्वागत है। आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। कहते हैं हमारे 8 परिवार। भविष्य का भविष्य, इसे एक प्रकाश के रूप में वर्णित किया जा सकता है। ये प्रकाश की तुलना कैसे कर सकता है? जब तक आप मेरे लिए वफादार हैं, मेरे परिवार, मैं आपको शीर्ष पर मदद करूंगा। क्लोज का एक गुच्छा। शीर्ष पर जाने की भी बात करने की हिम्मत। तुम आने की हिम्मत करो। क्या आपने मुझे आमंत्रित नहीं किया? हाँ, लेकिन मैंने सोचा नहीं। आप वास्तव में बेशर्म हैं। आपको इस तरह देखें। मुझे डर है कि एक दिन में 3 खाने के लिए पर्याप्त होगा। ये स्वर्गीय सम्राट भाग्यशाली क्यों नहीं खुला अपने सिर पर? शायद स्वर्गीय सम्राट उसे चाहता था। जब एक पैनकेक राजा। रोटी विक्रेता, मैं आपको चेतावनी देता हूँ। आज का ड्रैगन स्लाइस सम्मेलन में नायकों और प्रतिभा से भरा हुआ है। ड्रैगन शूटिंग बाद में शुरू होगी, लेकिन तुम मर जाओगे। आप में से 7 ने शादी की किताब। उसने कहा कि वह ड्रैगन को मार देगा। धिक्कार, आप लोग हैं। बोल्ड कट्टरपंथियों ने कहा, मुझे लगता है कि आप वास्तव में मर रहे हैं। यह ठीक है। 1 मिनट प्रतीक्षा करें। अंतिम शादी का इंतजार। सम्राट के भाग्य की अफवाहें आत्महार हैं। किनु, आशा है कि आप नहीं करेंगे। अपने घुटनों पर उतरकर हमें। मेरे लियो परिवार, कभी पीछे हटना नहीं। मैंने कल आपको चेतावनी दी थी। आज भी तुम कपड़े पहन लो। मेरे 7 कुलों के 7 दुश्मन। आओ। शादी की अंगूठी पहनी हुई है और शादी पूरी हो चुकी है। हम अपने बाकी जीवन के लिए अलग नहीं हो सकते। लियू रुयान, आपने सभी हस्तियों के सामने ऐसा किया है। परिवार खुद को अपमानित कर सकता है। क्या आप मुसीबत में थे? मेरा परिवार स्वाभाविक रूप से इसे बर्दाश्त कर सकता है। तुम ही हो हाइक्स्यूएव। तुमने बाकी 7 कुलों को उकसाया है संधि को तोड़ने के लिए और ड्रैगन को मारने के लिए। मुझे लगता है कि तुम्हारे 7 कुलों के अच्छे दिन खत्म होने वाले हैं। 8 कुलों में सबसे निचले स्तर का न केवल अपनी प्रतिष्ठा को नष्ट किया, बल्कि विश्वासघात भी किया। आज के बाद 8 कुलों में तुम्हारे लियो परिवार की कोई जगह नहीं होगी। लियू परिवार की बेटी ने बड़ी बातें की। 8 कुलों के साथ विश्वासघात किया। अब पूरी तरह से नाम मिटा दिया गया है। नहीं। एक छोटा सा कीड़ा। क्या हक है 8 कुलों के भाग्य को हिलाने का? लिव परिवार कृतज्ञता जानता है और ड्रैगन के भाग्य को संभालने की क्षमता रखता है। बाकी 7 कुलों ने कृतज्ञता भूल दी। अब उनका भाग्य वापस आएगा लिव परिवार पर। और तुम लोग अहंकारी और घमंडी हो। सोने और चांदी के लालच में मनुष्य होने की बुद्धि खो दी है और अब तुम्हें दंड मिलेगा। तो फिर ये दंड मुझ पर आने दो। पापा सोने का मेंढक। मैं ठीक हूँ। क्या तुम हो? जिसने 8 ड्रैगन को मारा, सोने के मेंढक का अपमान किया। जल्दी मत करो, दंड अभी शुरू हुआ है।
यह ड्रैगन को वश में करने वाला ढोल है। बस एक बार बजाने से प्राचीन ड्रैगन को वश में किया जा सकता है। तुम 7 बड़े परिवारों ने विवाह संधि तोड़ी और अपमान किया सोने के मेंढक का जो ड्रैगन के बर्तन पर है, जिससे ड्रैगन जल्द ही मुक्त हो जाएगा। लेकिन 500 साल पहले की जान बचाने की कृपा को ध्यान में रखते हुए अगर तुम अभी ड्रैगन के बर्तन के सामने 3 बार झुकते हो तो मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ और ड्रैगन को फिर से बंद कर सकता हूँ। नहीं तो 8 ड्रैगन मुक्त हो जाएंगे और देश में फिर से सुबह नहीं होगी। क्या अभी की ड्रैगन की आवाज 7 बड़े परिवारों के विवाह तोड़ने से स्वर्ग के राजा को गुस्सा आ गया है? ड्रैगन मुक्त होने वाला है। आसमान और जमीन में अजीब बातें हो रही हैं, बड़ी घटना होने वाली है। सभी परिवार, कैसे उसकी नींव कठोर हो सकती है? लालच का काम, इन चीजों को बनाने के लिए सभी परिवारों के अमीर और शक्तिशाली लोगों ने अपने पैरों पर अपनी पूजा शुरू की। किन्युआन, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? वास्तव में दर्दनाक है। बस आपका शरीर और आपका पूरा शरीर तकनीक से भरी बहनें, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। कौन कहता है बड़ा के कुतिया, मैं सब असली हूँ। वो मैं हूं किसी पुरानी बीमारी है, यही कारण है कि आपको चिंता करने दे और आप केवल धोखे के कुछ शब्दों पर भरोसा करते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे 7 परिवार इस टूटे हुए ड्रैगन रिपोर्ट में घुटने टेकने के लिए। ये हास्यास्पद है। नेताओं की राय है ना? ट्रायल आपसे शुरू करें। मोहन का घर। परिवार कुछ नहीं बल्कि भूख से भागने वाला शरणार्थी है। स्वर्ग के भाग्य के सम्राट के बाद उसे चाहने की शक्ति प्राप्त। यह व्यवसाय से केवल 100 साल की संपत्ति है, अन्यथा शरणार्थियों के लिए अवसर। आप सिर्फ मेरे परिवार के भाग्य का पीछा कर रहे हैं। ये 500 साल तक परिवार के पूर्वज हैं, औद्योगिक समृद्धि में संचित। किसी को यहाँ बिल्कुल आपको मिटाने की अनुमति न दे। परिवार के पूर्वज का श्रेय। अब मेरे परिवार में मेरी मदद करने के लिए मेरा परिवार है। दुनिया भर में संपत्ति। यदि आप धन्यवाद कहना चाहते हैं तो आपको उनके परिवार को धन्यवाद देना होगा। इसका आपके टूटे हुए ट्राइपॉड से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपके 7 परिवारों को देखना चाहता हूँ। क्या आप इसे ले सकते हैं या नहीं? यूरोपीय स्वर्ण खदान विकास। सोने की कीमत मैं अकेले ही परिवार के हाथों में हूं। यहां तक कि दुनिया के सभी देशों में फ्यूरर की मुद्रा मेरे परिवार पर निर्भर करती है। सोने की दर में होगी। ये एक समृद्ध देश होगा। यदि आप कहते हैं कि ये एक अभिशाप है, इस ईश्वर को आने दो। अधिक हिंसक। आंसू बह रहा है, आंसू। लॉक ड्रैगन अच्छा अंत अप्रत्याशित रूप से रक्त और आंसू बहाते हैं। क्या वास्तव में कोई भगवान है? उसे धोखा न दें। खून के आंसू। मुझे लगता है यह सिर्फ भाप है। ये तुम्हारा प्रदर्शन करने का मंच नहीं है। यहाँ मंच के बीच में खड़े होकर सबको जादू दिखाने की जगह नहीं है। लगता है हाँ, परिवार की रक्षा करने वाला ड्रैगन अब और नहीं रोका जा सकता। ड्रैगन बाहर आ गया है। दुनिया में तबाही मचाएगा। सभी भाग्य खत्म हो जाएंगे। 9 आसमानों में मौत होगी। भागो, खदान गिरने वाली है। 9 आसमानों में मौत। मुझे लगता है तुम कल का सूरज नहीं देख पाओगे। पापा, उसके साथ इतनी बातें क्यों कर रहे हो? सीधे उसे अधमरा करके बाहर फेंक दो। भविष्य में इन ढोंगियों को हमारे 7 परिवारों को बेवकूफ बनाने न दो। मिस्टर किन, 7 परिवार पहले से ही बहुत शक्तिशाली हैं। शायद हमें पहले यहाँ से चले जाना चाहिए। जल्दी मत करो, अच्छा मजा अभी बाकी है। लॉक पेंटिंग हिल रहा है। देखो, ड्रैगन जिंदा है। आज भी रहस्य बना रहे हो। मैं आज जियांगचेंग के सभी परिवारों के सामने इस ड्रैगन को मारूंगा। देखते हैं तुम कब तक नाटक कर सकते हो। तो तैयार रहो। ड्रैगन को मारने के बाद तुम्हारा हाँ परिवार बिखर जाएगा। क्या मुझे तुम पर विश्वास करना चाहिए? तोप का आखिरी गोला भी मोमबत्ती को नहीं भेज सकता। मरते दम तक संघर्ष। तो देखते हैं कौन है तोप का आखिरी गोला।
अब ड्रैगन मर चुका है, शादी का समझौता टूट चुका है। तुमने जो दैवीय प्रतिशोध की बात की थी, तुमने कहा था कि हम फिर कभी सुबह का सूरज नहीं देख पाएंगे। बड़ी मुसीबत हो गई है बॉस। हाँ, यूरोप की सोने की खदान में हादसा हो गया है, प्रवेश द्वार बंद हो गया है, सैकड़ों लोग मारे गए हैं। यह कैसे संभव है? बकवास है, वो खदान नई तकनीक से खोदी गई थी, ये कैसे गिर सकती है? नहीं, ये बिल्कुल असंभव है, ये सच है। तुम लोग हो, तुम सब मिलकर हमें धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। सब बाहर निकल जाओ, फिर कभी दाहा में मत आना। निकल लो। मगर सामने आ गया, विपत्ति और आपदा उतर आई, भगवान भी बचा नहीं सकते। अरे तुम्हारी ये छोटी मोटी चालें मुझे धोखा नहीं दे सकती। अभी तो कह रहे थे कि हान घराने से ही फैसला शुरू करोगे। ऐसा करो, मैं देखता हूँ ये तोड़ी हुई ड्रैगन मुझे क्या कर पाएगा। पापा, मेरी आंखें। पापा, हान घराने के मुखिया, मेरी आंखें बहुत दर्द कर रही हैं। श्वेता, पापा को बचाओ। पापा की आंखें बहुत दर्द कर रही हैं। मेरे पापा को बचाओ। इस लड़के को अंदाजा थोड़ा कम लगा, सोचा नहीं था कि उसे भूत प्रेत का ज्ञान होगा। और मेरे सामने ये सब बच्चों के खेल हैं। ये तुम्हारा कहा भगवान का दंड, इतना ही है। हान घराने के मुखिया, शांत रहो। मेरी आंखें, शांत रहो। ये तो 1000 साल की माया का हीरा है जो इंसान को सुरक्षा देता है। आज हान घराने के मुखिया के लिए एक बार फटने से बचा लिया। श्वेता ने तुम्हारे पिता को बचाने के लिए यान घराने के खजाने से सब कुछ निकाल दिया। शाहजादे जी, आंख ठीक करने के लिए धन्यवाद। हमेशा के लिए आपका ऋणी रहूंगा। तुम और तुम, श्री यान, भगवान भी नहीं बचा सकते। तुमने मेरे पिता को मार डाला। तुम इतनी दया कैसे कर सकती हो? मैंने उन्हें छुआ तक नहीं, तुम्हारे पिता को कैसे नुकसान पहुंचाया। तुम लोगों ने ड्रैगन को प्रकोपित किया और आकाश ने सजा दी। क्या बकवास आकाश, और यहाँ झूठ बोल रहे हो। आज हम यान घराने ने तुम्हें दंड देना है। मैंने सोचा था कि तुम सिर्फ नाराज थे और ड्रैगन काटने के लिए आए थे, पर नहीं सोचा था कि तुम इतने निर्दयी हो। जो नहीं मिल सकता उसे तोड़ देना। अच्छा हुआ मैंने पहले ही तुमसे संबंध तोड़ लिया, वरना शादी के बाद मेरे पूर्वजों सबको। दोस्तों, मेरी बात सुनो। ऐसे निर्दयी व्यक्ति, उसे आराम नहीं होना चाहिए। उसे अंग अंग काट कर बनाया जाए। हाथ काटो, पैर काटो, आंखें निकालो, जीभ निकालो। नाक काटने के लिए तांबे के कान का चाकू। 7 पुरखों के पूर्वजों की कब्र पर आओ। कीड़े पेड़ की अक्षमता को हिला देता है। बेकार लोग यहाँ से निकल जाते हैं। धिक्कार है आप पर, ऐसी दिव्य शक्ति है। कौन है नरक तुम? मैं स्वाभाविक रूप से अपने भाग्य को पूरा करने के लिए आया था। अपने लोगों का न्याय करें। भयानक है। मेरा पेई परिवार एक वैज्ञानिक मास्टर है। आपने कहा कि मैं इस बुराई को मानता हूँ। आप होने का दावा करते हैं। बर्फड स्टूडेंट्स, यह वास्तव में स्कूल के लिए एक दान है। कम बुद्धि वाले बच्चे जो प्रवेश सीमा तक नहीं कर सकते। आप बकवास। तुम हमसे जुदा हो, तुम हमसे नाराज हो। आप पूरे दिन अमीर बिजनेस सर्कल में हैं, अपने पालतू बनने के लिए एक बेशर्म आदमी, और खेल खेलने के लिए चारों ओर। आप नहीं कहेंगे कि यह सब आपकी सच्चाई है। कृपया आएं। मैं नहीं हूँ, मैं नहीं। तब उपस्थित अधिकारियों से मेरे लिए स्पष्ट करने के लिए, क्या कह रहा हूं सच? चिंता मत करो, अब आपकी बारी है। यहां तक कि आपने पूर्वजों के दिल का तरीका भी दिया। पहली मंजिल नहीं टूटी है। पूरे दिन अपने छोटे आंतरिक बल पर भरोसा करते हुए वह सही है। अपने सैनिकों की योग्यता प्राप्त करें, साथ ही परिवार के लोगों को भी बदला। वाल्कीरी के ओवरलॉर्ड बने। हास्यास्पद है। आपके बच्चे की ऐसी महत्वाकांक्षा है। मेरे पास उसकी बकवास नहीं है। उपस्थित सभी लोग, खुद को एक बड़ी गर्मी के विशाल के रूप में। दिल तो बेकरार है। प्रवृत्ति प्रसिद्धि और भाग्य की ओर है। लोगों को रोटी खाने की धमकी। आप लोग गलत हैं। अविभाज्य लालच भी 10,000 लोगों की प्रशंसा का हकदार है। व्यक्ति पर
हालांकि आप वास्तव में घृणित और बेशर्म हैं। 500 साल पहले देखो, अपने पूर्वजों के जीवन रक्षक अनुग्रह ने दिया। मैं आपको एक आखिरी मौका दूंगा। परिवार ने गोचन का ड्रैगन जारी किया। दिन में नहीं आ पाया, लेकिन बाकी 6। जब तक आप 3 घुटने और नॉर्न ड्रैगन प्रशिक्षण ड्रम की ओर स्वीकारोक्ति, मैं सम्राट के भाग्य को वापस नहीं ले सकता। आप अभी भी आनंद ले सकते हैं जो आपके पास है। दिल को छूने की क्षमता दिल को नहीं है मेरी नजर को देखने के लिए। क्यूआन, आपका स्वनिर्देशित कौशल। यह शर्म की बात है कि नहीं होना शर्म की बात है। दो जो बुद्धि को दया की तरह मानते हैं। आप जिद्दी होना बंद कर देते हैं। क्या क्विनोआ सही नहीं है? मुझे नहीं पता कि कुछ लोगों के लिए कहाँ जाना है, बस हमारे बीच। जेर सही है। हमारी युवा पीढ़ी इतना अच्छा नहीं, लेकिन हमारे पूर्वजों ने क्या जमा किया है। धन और प्रसिद्धि उनके सभी परिश्रम है। किस तरह की जादू शक्ति हमें मूर्ख नहीं बना सकती। मुझे देखो, परिवार ने ड्रैगन को काट दिया। केवल अफवाहें नहीं है। मेरा पेई परिवार इस टूटे हुए ड्रैगन को कुचल देगा। दुनिया को बताओ, हमारे डैक्सिया के साथ किसी की दया न करे, किसी का भाग्य उधार ले। मेरा परिवार भी कट जाना चाहता है, और अफसोस नहीं। मुझे उम्मीद नहीं थी। आप बेकार बेटे और बेटियां। मैं इतना विद्रोही होना चाहता हूं। परिवार के अकाल जीवन के लिए दौड़ते हैं। आप सोचते हैं यह खान परिवार से बेहतर है। यह छाल खाने की तरह है। शक्तिशाली जानवर और जानवर। यदि यह सम्राट के भाग्य के लिए नहीं था तो आप उस वर्ष से बच सकते थे। मनुष्य खाने वाले पहाड़। आपको कौन सी योग्यता होनी चाहिए? मेरे 7 पूर्वजों की बात करें। और आप पेई का घर, विधवा, अकेला और विकलांग। 500 साल पहले आपका परिवार अपने बच्चों के भाग्य के कारण कमजोर था। रहते हैं, लेकिन 30। अगर यह सम्राट के भाग्य के लिए नहीं था, क्या आपका परिवार आशीर्वाद है? सब ईश्वर की आंखें हैं। अबुध बच्चा, तुम मुझे इतना अपमान करने की हिम्मत करो। पेई परिवार के पूर्वज। आप परिवार, लिन परिवार, जो घर और क्यों घर। दुनिया में प्रसिद्ध परिवारों के सैकड़ों साल, केवल आधा सम्मान। और आपके 7 परिवार, सभी के पास भवन में धन की प्रतिष्ठा है। अगर यह स्वर्गीय सम्राट के भाग्य के लिए नहीं था, लंबे यून आशीर्वाद। आप इस दुनिया में धूल की तरह है। औसत पीढ़ी कहाँ है और मैं कालिक। दुनिया में होने, भले ही कोई प्रतिभा और कम ज्ञान न हो, कम नहीं। अकृतज्ञ चीजें, कभी शर्म नहीं। ऐसा लगता है कि ड्रैगन प्रशिक्षण। कुछ शिकायतें भी हैं तुमसे। अब अपने घुटनों पर उतरो और स्वीकार करें, मैं तुम्हें फिर से बचाऊंगा। आखिरी बार। देखिए, नहीं, आपसे बात करने वाला कोई नहीं है। आप अपना मुंह बंद रखते हैं। अब तो आ ही जाएगी मेरा परिवार। तेरी किस्मत ने जो कहा था, कहाँ है? क्यों नहीं देखा मैंने? चिंता मत करो, 333 गिर जाएगा। अब यह पहला भारी और दूसरा भारी था। आपका परिवार कभी नहीं होगा। बॉस के सोने की खदान गिरने की खबर सच है। 700 लोग मारे गए हैं। मंजिल ने हम सभी को। तुम तो खदान से ले गए। आपने क्या कहा? और हमारी सोने की खदान बंद थी। ये फैल गया है। अब शेयरधारक अपनी पूंजी वापस ले रहे हैं। बहुत ज्यादा बिक चुके हैं शेयर। गुरुजी, मेरे पास मदद करने के लिए। परिवार नहीं गिर जाएगा। मैंने कहा कि अगर वो घर नहीं आएगा तो वो नहीं गिर जाएगा। यानजो की, तुम मुझे इश्क के पुरखों को। मुझे डर है कि जब मैंने उसके साथ दोस्ती नहीं की थी तो मैं उसके साथ था। तुम। तीसरी आपदा जल्द ही आ रही है। 100 पैर वाले कीड़े मर जाते हैं, लेकिन आक्रमण नहीं करते। जब तक मैं मेरा परिवार वापस आ जाएगा। किसी को होना चाहिए वहां। तुम मुझे डराना नहीं। गुरु के पिता। पिताजी, आप कैसे हैं? पिता, जो मास्टर ने खाना पकाने की तैयारी। परिवार के मालिक, हम शोक करते हैं। नहीं, हजारों साल पुराने नेफ्रॉइड को स्पष्ट रूप से दिया गया है। बुराई की आत्मा को। यह कैसे हुआ? जीवन और मृत्यु का भाग्य, स्वयं को आकाश का दंड ढूंढना। तुमने मेरे पिता को मार डाला है। मुझे तुमसे बदला लेना होगा। एक्सुअर, इस दुष्ट का स्वर्ग नहीं, दंड देना है। अपने हाथ कीचड़ मत करो। छोकरे, मैं तुम्हें बता दूं,
मैंने पहले ही अपने पिता को बता दिया है, जब मेरे पिता आएंगे तब तुम्हारा बहाना नहीं चलेगा। ऐसा करो तो तुम अपने प्रपरदादा को जमीन से उखाड़ लाओ, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। तुम घराने के मुखिया झूहे कायोंग आ गए। मेरे पिता आ गए हैं, मैं देखूंगा कि तुम कैसे घुटने टेक कर माफी मांगते हो। पिताजी, मेरी बेटी आ गई है। ये राक्षस न केवल ड्रैगन की हत्या कार्यक्रम को बदनाम किया, बल्कि तुम्हारे चाचा को मार डाला। पिताजी, ये आदमी न केवल 7 परिवारों को नाराज किया, बल्कि बार बार हमारे घराने को बदनाम किया और कहा कि मेरे प्रपरदादा जमीन से उखाड़ लाएंगे। ये बिल्कुल अनुशासनहीनता है। ये तो साहस का प्रतीक है। हमारे घराने का सम्मान नहीं करना। तुम्हारा घराना मेरे सम्मान के योग्य नहीं है। अच्छा लड़का, तुम मरने के लिए तैयार हो, फिर सब लोग उसे अंतिम संस्कार दें। उसे मारने के लिए जल्दी मत करो, पहले देख लें घराने के मुखिया कैसे हैं। रक्त वंश की सांस में कोई जहर नहीं है, तुम सुनिश्चित हो। चाचा को किसी ने जहर दिया है। मेरे पिता को पहले कभी बीमारी नहीं थी। यह उसी का काम है। यह उसी ने मेरे पिता को मारा है। इतने सारे लोग यहाँ हैं। उसे बचने का कोई रास्ता नहीं है। हम चाचा को न्याय अवश्य दिलाएंगे। किन्युअन, तुम अभी तक अपनी गलती स्वीकार नहीं करते। मैंने क्या किया? घराने ने ड्रैगन को मारा, ड्रैगन को रोषित किया, खुद को गहराई में फेंक दिया, ऐसा परिणाम पड़ा। जीवन का बलिदान करना यह उनकी खुद की गलती है। मेरे पिता को मारा, अभी भी सोचता है कि बाहर खड़ा रह सकता है। मैं तुम्हें जान से मारूंगा। एक्सयूईआर, अगर तुम ऐसा करते हो तो खुद को भी जोड़ लो। उसका मैं स्वयं दंड दूंगा। आज मैं उत्तरी क्षेत्र के संरक्षक के नाम पर तुम्हारी जान से आकाश को बलि दूंगा। ये उत्तरी क्षेत्र की सुरक्षा पद है जो दशु राजवंश के अभ्यास करने वालों के लिए है, जीवन भर की प्राप्ति। ये झो नामक परिवार की प्रधान बेटी उत्तरी क्षेत्र की सुरक्षा पद के लिए नियुक्त की गई। वर्तमान में स्वर्गीय पदों में से एक दशु राजवंश की उत्तरी क्षेत्र की सुरक्षा पद जो नहीं है, वीर और योद्धा और हर एक के पास प्रतिष्ठा है। बाइकी दशु राजवंश के हजारों वर्षों के रक्षक देवता है। मेरी बेटी झो हाइक्योंग, परिवार का गौरव। पिता, थोड़ी देर में बाइकी देवता व्यक्तिगत रूप से मुझे उत्तरी क्षेत्र की सुरक्षा तलवार प्रदान करेंगे। सुना? बाइकी देवता व्यक्तिगत रूप से आएंगे मेरी बेटी को नियुक्त करने के लिए। झो परिवार की प्रधान बेटी उत्तरी वेई की सुरक्षा पद को प्राप्त कर गई। उपेक्षा नहीं की जा सकती, उससे मित्रता करनी चाहिए। अब मेरी बेटी उत्तरी क्षेत्र की सुरक्षा के शीर्ष पर पहुंच गई। ये सभी उपलब्धियां उसने अपने हाथों से प्राप्त की है और बाइकी देवता ने प्रशंसा की है। मैं तुमसे पूछता हूं, इसका स्वर्गीय आदेश से क्या संबंध है? मुझे लगता है कि तुम अभी तक अन्यायपूर्ण कार्य करने के लिए कब तक जारी एक रहोगे? लॉक ड्रैगन सिद्धांत के झूठे धर्म के साथ स्वर्गीय आदेश। ऐसे झूठे आरोप झो परिवार पर लगाकर मेरी झो हाइक्योंग के कई दशकों के प्रयास और उपलब्धियों को खत्म करना अविश्वसनीय। कौन सा बेकार ड्रैगन भाग्य मेरा झो परिवार इस अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता। यह ड्रैगन फिर से मोती क्यों उगल रहा है? क्या झो परिवार को भी आकाशीय सजा मिलने वाली है? ये निश्चित रूप से कुछ भ्रामक चमत्कार है। और अपने चेहरे बदलने वाले झांसे बंद करो। अगर हिम्मत हो तो सबको दिखाओ कि तुम्हारे कथित 8 ड्रैगन कैसे दिखते हैं। बस बात करना छोटी मुंशी की तरह, लोगों का ध्यान आकर्षित करना। जल्दी मत करो, तुम्हारा झो परिवार जल्द ही ड्रैगन को अपमानित करने के लिए उसके असली रूप को देखेगा। और उस समय यहां तक कि झो परिवार गहराई में गिरने पर तुम्हारा बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोलना, अपनी क्षमता से अधिक दिखावा। हमारा यान परिवार कभी भी कुलीन परिवारों के विवादों में शामिल नहीं हुआ और हमेशा कुलीन परिवारों के लिए न्याय का पक्ष लिया। लेकिन आज आप साधारण मनुष्यों ने हमारे पूर्वजों को अपमानित करने का साहस किया। हमारा यान परिवार निश्चित रूप से आपको सिखाने का प्रयास करेगा। आकाश और पृथ्वी की ऊंचाई को नहीं जानने वाले छोटे से लड़के को जो पूर्वजों के प्रति अनादर करता है, ये बहुत बड़ा अपराध है। तुम्हारी मौत निकट है फिर भी बोलने का साहस करते हो। यान जिया, मैं आपका समर्थन करता हूँ। मैं भी समर्थन करता हूँ। क्योंकि यान जिया ने प्रमुख के रूप में जातीय समूह का नेतृत्व किया और डेमन के युद्ध में भाग लिया, जिससे सभी लोग उनका सम्मान करते हैं। मिस्टर चिन, आपने अन्य परिवारों को नाराज किया, इसे छोड़ दें। लेकिन यान परिवार को नाराज करना, इसका मतलब है पूरे परिवार के खिलाफ खड़े होना। डेमन मारना। अब वास्तव में कोई भी बिल्ली या कुत्ता ऐसा कह सकता है कि उसने डेमन को मारा है और उन्होंने नेतृत्व किया।
क्या वह अभी भी जीवित है? जीवित। अगर वह जीवित है तो उसे बुलाओ, मुझे देखना है उसने किस डेमन को मारा। क्या अज्ञानी लोगों को डर नहीं लगता। अभी अभी यान परिवार के पूर्वजों का मजाक उड़ाया और यान जी के महान कारनामों को मिटाने की कोशिश कर रहे हो। तुम एक साधारण इंसान हो। क्या तुम देख सकते हो? यहाँ बेतुकी बातें कर रहे हो। तुम वास्तव में मौत को बुला रहे हो। उसे बुलाने दो, मेरे दादा आ रहे हैं। मैं उसे सिखाऊंगा कि मौत शब्द कैसे लिखा जाता है। यान जिया को परेशान न करें लोगों। उसे पकड़ लो। हाई क्यों, उसे बुलाने दो। मुझे देखना है कि उसकी कितनी क्षमता है मेरे दादा को बुलाने के लिए। दोस्तों, मिस्टर चिन को थोड़ा भ्रमित हो गया है, इसलिए उन्होंने यान जिया का अपमान किया। कृपया आप सभी बड़ों को छोटों की गलतियां भूल जानी चाहिए। चिंता मत करो। यान आउशुए। कौन? ये आवाज इतनी गहरी है। उसकी क्षमता मुझसे अधिक है। ऐसे महान व्यक्ति दाहिने देश में कैसे आ सकते हैं? क्या? छत की ओर चिल्लाया और यान जिया को सुनाई दे गया। आप मेरे यान को ढूंढ रहे हैं, क्या कारण है? यान आउशुए, मैं आपको 3 मिनट के अंदर ड्रैगन किलिंग सम्मेलन में आने का आदेश देता हूँ। देर से आने वालों की प्रतीक्षा नहीं की जाएगी। मेरे और आपके बीच कोई दुश्मनी नहीं है, फिर भी आप मुझे इस तरह से क्यों बुला रहे हैं? मन छोटा नहीं है। आपके पास 2 मिनट हैं। तुम मेरे घर को बहुत ज्यादा मत ले, इसे गंभीरता से ले। आप फिर से बकवास बात करते हैं। बस अपने बेटे और पोते के शव लेने का इंतजार कर रहे हैं। नरक की तरह घमंडी। 1 मिनट प्रतीक्षा करें। आप मुझे क्या कहते हैं? आपकी श्रेष्ठता। उन 2 छोटे बच्चे क्या एक आपदा है मेरे लिए? मास्टर जी वास्तव में आएगा। सभी को देखो, मुझे लगा कि वह कर सकता है। क्या एक तूफान और अधिक उन्नत चाल है? गुरु एकांत में रहता है। गुरु वास्तव में आपके मूल के कारण अज्ञानी है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि सैकड़ों लोगों के सामने गुरु की पुरानी बीमारी का शिकार हो गया। मैं देख सकता हूँ कि आप कैसे समाप्त होते हैं, खुद को मृत। अच्छा लड़का, कैसे तुम मेरे दादा का अपमान इस तरह? ड्रैगन की हत्या से बच गई एक पुरानी बीमारी। आखिरी आदमी ने उसके बारे में कहा, पहले से ही नरक में। मुझे लगा कि आप अपने जीवन में एक नागरिक थे, लेकिन अगर आप मेरे पिता का अपमान करने की हिम्मत करते हैं, मैं रह नहीं सकता। याजिया समुराई। बचपन से ही खेती, सभी वुशु। महान गर्मियों की पहली समुराई सेना। बाहर का परिवार समुराई प्रसिद्धि। मैंने इसके बारे में आज लंबे समय से सुना है। यह गर्मियों में पहला समुराई था। तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा यान की समुराई का असली कौशल। इस अहंकारी लड़के को आधे मिनट से भी कम समय में दे। निराशा, जंग, हड्डी और उठाना राख। ड्रैगन हत्या से पहले पूरा हो जाना चाहिए था। अंतिम लक्ष्य। दुनिया को 8 ड्रैगन के बारे में बताएं। मेरे पूर्वजों की महिमा सब अपने ही कारण है। आप देख सकते हैं कि घर के साथ क्या होता है। आप अपनी आंखों में एक ड्रैगन को मारने के परिणाम देखते हैं। आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे परिवार से डरो मत, यह काम नहीं करता है। अच्छा है, आप इसके बारे में सोच सकते हैं। ड्रैगन की हत्या के बाद ड्रैगन को रिहा किया गया। लॉक ड्रैगन ट्राइपोड टूटा, दाहिना जमीन पर फंस जाएगा। उस समय तुम्हारे मुंह से निकलने वाले शब्द वैभव और समृद्धि की बात मत करो। जीवित रह पाना कठिन होगा। इतना कहने का मकसद सिर्फ समय खींचना है। हैकायोंग ने मुझे एक्साई परिवार को पहले काटने का आदेश दिया। इस ड्रैगन को मारना भी मेरे जू परिवार का पहला कदम होगा। अगर तुमने जल्दी से हालात को स्वीकार कर लिया तो शायद तुम अपना जीवन जी पाओगे, लेकिन अगर तुम अपनी जगह नहीं छोड़ोगे तो मुझे तुम्हें अंतिम सफर पर भेजना ही पड़ेगा। जो भी आकाशीय सजा की बातें हैं सब झूठ है। आज आकाशीय सम्राट की यह चाल मेरे जू परिवार ने बिना लड़े ही तोड़ दी। मेरे क्यू परिवार का ड्रैगन भाग्य मैंने तोड़ा।
मैं एक्साइनियन ड्रैगन मारकर अपनी पहचान साबित करता हूँ। मैं पेइंग में ये फैंसी ड्रैगन मारकर पहचान साबित करते हैं। अब सारे ड्रैगन भाग्य हमने काट दिए। अब देखते हैं तुम आकाशीय सम्राट की चाल से हमें कैसे धमका सकते हो। 7 परिवारों के झूठ अंततः खुद ब खुद ढह जाएंगे। कथित आकाशीय सम्राट भी सिर्फ हमें देख सकते हैं। यह ताला अब टूट गया है। लियोरुयान ड्रैगन मार, यह तुम्हारे लियो परिवार का आखिरी मौका है। असंभव, मैं लियोरुयान कभी भी पूर्वजों के फैसले का उल्लंघन नहीं करूंगा। लियोरुयान, क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? कभी नहीं। कितना प्यारा जोड़ा है। फिर तुम दोनों मरने वाले प्रेमी बन जाओ। यान परिवार के मुखिया, अगले पात्र को आपके हाथों सौंप दिया जाता है। यान परिवार के योद्धा, आदेश सुनो। इस व्यक्ति ने गंभीर अपराध किया है, मारो। मैं देखता हूं कौन साहस करता है। पिताजी, आप कैसे आ गए? यान जी वास्तव में पहाड़ से उतर आए। आप लोग यहाँ क्या बेवकूफी कर रहे हो दादाजी? ये लड़का यहाँ बड़बड़ा रहा था, मेरा अपमान कर रहा था। मैं उसे कानून के हाथों दे रहा था। उसने न केवल दाहिने 7 परिवारों को अपमानित किया, बल्कि कहा हमारा यान परिवार उसके नेतृत्व में है, और उसने आपका भी अपमान किया। हवा बार बार यान परिवार को चुनौती दे रहा है और जनता को भ्रमित कर रहा है, दाहिने को धोखा दे रहा है। सभी परिवार इस तरह के खतरे गहरे गड्ढे में फेंक दिए जाने चाहिए, हजारों चीरों से काट दिए जाने चाहिए, ताकि मेरा दिल का गुस्सा शांत हो और उसे सजा मिले। दादाजी, धीरे धीरे पहला चीर। मुझे दिखाओ, सबको दिखाओ। यान परिवार की उत्तराधिकारियों की शक्ति। तुम नादान। दादा, आप मुझे क्यों पीट रहे हो? पिता माइकों को पीटो। क्या कर रहे हो? मेरे पास तुम्हारे पिता के रूप में काम करने की क्षमता नहीं है। अगर ये परिवार के मुखिया का अनुग्रह नहीं होता, तुम्हें सहस्र चीरफाड़ करना चाहिए। दादा, तुम्हारे इस कथन का क्या मतलब है? क्या हमने किसी महान व्यक्ति को नाराज कर दिया है, जिससे तुम इतने क्रोधित हो? यान परिवार के उत्तराधिकारी शिष्टाचार नहीं जानते, नियम नहीं जानते। यदि कोई अपराध हो तो ऊपरी सम्मान देने का कष्ट करें। यान परिवार ऊपरी के फैसले का पालन करेगा। तुम वास्तव में यह महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हें बस याद रखना है। मेरे साथ रहो, तुम्हें एक जीवन भर की शांति दूंगा, तुम्हें समृद्धि और सम्मान दूंगा। याना ओएक्सयूई। आज 7 कुल ने झूठी बातें कहकर ड्रेकन को मारने की कोशिश की। मैं इसे रोकने आया हूं। यह वास्तव में मेरा और 7 परिवारों का मामला है, पर तुम यान परिवार बीच में खड़े हो गए। बार बार मेरे विरोध में आए हो। तुम पोते आइक्सयूयर के साथ अनैतिक संबंध रखे हो और सहस्र वर्षीय नरम जड़ें निकाली हैं, जिससे आकाशीय सजा का विरोध करने की कोशिश की है। तुम पुत्र जू परिवार की बेटी के साथ मिलकर यान परिवार के योद्धाओं को इकट्ठा किया है, मुझे सहस्र चीरफाड़ करने के लिए। अब तुम मुझ पर कैसे काम करोगे? ऊपरी क्षमा करें यदि 10,000 गुना साहस दिया जाए। यान किसी भी ऊपरी के प्रति अनादर नहीं कर सकता। अभी घुटने टेक दो। यान परिवार की मृत्यु होनी चाहिए। घरेलू दंड देने का पालन करो। हाँ, ये क्या कर रहे हो? अभी भी खड़े हो? अभी तक काम नहीं किया? मुझे देखो, तुम लोग कौन हो जो विद्रोह कर रहे हो? तुम दोनों अभी तुरंत किन साहब से माफी मांगो। उनके पास कृपा हो सकती है, तुम दोनों को जीवन दे सकते हैं, और आज से तुम दोनों को यान परिवार से बाहर कर दिया जाएगा। क्या? किन साहब, मेरे पालन पोषण में कमी थी, मैंने उन्हें संभाल लिया है। क्या आप संतुष्ट हैं? तुम्हारे कार्य निष्पक्ष हैं, और तुम्हारी चरित्र की वजह से ही यान परिवार इतनी तेजी से विकसित हुआ है। ये सब किन साहब की कृपा है। यान कभी नहीं भूलूंगा ये साल नहीं। तुम मुश्किल से ढूंढ रहे हो, किन साहब का कोई अतापता नहीं। मैं तुम्हें फिर से उठने देता हूं। हम यान परिवार पूरी तरह से सहायता करेंगे। तुम्हारे कामकाज को देखते हुए जो नियमों को समझता है, तुम्हारी जान बख्श दी जाती है। उठो। धन्यवाद किन साहब। यान बुजुर्ग, ये व्यक्ति यहाँ बड़ी बातें कर रहा है, कृपया उसके बहकावे में न आए। ये किसकी लड़की है जो यहाँ किन साहब को बदनाम कर रही है? थप्पड़ मारो। हाँ जुएर, तुम ये क्या कर रहे हो? देखो तुम किससे दोस्ती कर रहे हो।
ये हमारे किन परिवार के लिए शर्म की बात है। मैं घोषणा करता हूं कि आज से हान परिवार के साथ कभी भी संबंध नहीं रखेंगे। यान परिवार को प्रतिबंधित करें। जियांगचेंग में सभी व्यवसाय। यान बुजुर्ग, कृपया न करें। अगर आगे बढ़े तो मौत निश्चित है। यान बुजुर्ग, आप बहुत आगे जा रहे हैं। आप न केवल सही और गलत में फर्क नहीं कर रहे, इस पागल को उद्धारकर्ता बता रहे हैं, अपने ही बच्चों पर हाथ उठा रहे हैं, यहाँ तक कि हमारे जियांगचेंग के 8 बड़े परिवारों को भी दबा रहे हैं। शायद आप बहुत ज्यादा हस्तक्षेप कर रहे हैं। तुम कौन हो? उत्तर क्षेत्र के नए गार्ड छो हाई क्योंग। क्या उत्तर क्षेत्र के गार्ड मुझे भी दबाने आए हैं? अगर पहले होता शायद कुछ डर होता। अब गार्ड योग्य नहीं है। मैं घोषणा करता हूं, हम यान परिवार जियांगचेंग में लियू परिवार के अलावा सभी बड़े परिवारों को प्रतिबंधित करें। तुरंत लागू, कोई अपवाद नहीं। यान बुजुर्ग, आप ये क्या कर रहे हैं? मिस लियू, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है, मैं लियू परिवार को यान परिवार का जियांगचेंग में एकमात्र साझेदार बनाऊंगा। दस्तावेज ला। हाँ, देखो यहां सो पार्क। मूल्य 100 अरब और ये शेयर अनुबंध। बाजार मूल्य लगभग 1 खरब। अच्छा है, तुम्हारे यान परिवार को छोड़ दिया जाता है। धन्य। आपको हंसी आ रही होगी। अगर आपको कभी कुछ चाहिए हो तो मुझे यान से कहना। हम यान परिवार निश्चित ही पूरी ताकत लगाएंगे लियू परिवार को शीर्ष परिवार बनाने में मदद करने के लिए। यान जीजी, मैं आपको सोचने की सलाह देता हूँ। हम 8 परिवार आपका सम्मान करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम आपके सामने झुक जाए। अभी हम जू परिवार राष्ट्र रक्षा मंदिर की छतरी में हैं। आपका हमारे साथ इस तरह का व्यवहार एक खुली चुनौती है। उसके पास क्या कौशल है यान परिवार की मदद करने के लिए? और हम क्यू परिवार की बात करें, मेरी बेटी क्यू है जल्द ही दाऊ सेक की पवित्र कन्या बनने वाली है। भले ही आप यान परिवार जियांगचेंग के 8 परिवारों को दबाएं राष्ट्र रक्षा मंदिर की क्रोध का सामना करने के लिए, लेकिन फिर भी दाऊ सेक की अगम्य शक्ति से बच नहीं सकते। उस समय आप जो देखेंगे वह पूर्ण विनाश होगा। ऐसा मत करो दादाजी, आप भ्रमित हो गए हैं। आप स्पष्ट हो जाओ। क्या आप किन्युअन के लिए, इस पागल के लिए, मेरे यान परिवार की संपूर्ण भाग्य को नष्ट करने जा रहे हैं? तुम क्यों हंस रहे हो? मैं हंस रहा हूँ आप 8 परिवारों की बात, जिनके हाथों में चाकू है। वह अज्ञानता की घमंड है। मैं हंस रहा हूँ आप शिखर पर पहुंचने के बावजूद ऊपर से नीचे तक अज्ञानी हैं। मैं हंस रहा हूँ आप अपने आप को प्रकाश और गौरव समझते हो, लेकिन यह तो आपके पूर्वजों की नीचता से मांगी गई दया है। तुम नीचता से दया मांगने वाले हो किन्युअन। तुम्हें क्या हक है यहाँ हमें आरोप लगाने का? मैं नीच और कमजोर हूँ, ठीक है। अभी मैं अपनी वास्तविक पहचान प्रकट करता हूँ। किन साहब को सिंहासन पर स्वागत है। मैं किन्युअन, ख्याति स्वर्गीय सम्राट के नाम से, आकाश के ऊपर स्थित, भूत प्रेत मारने वाले, कारण और परिणाम को नियंत्रित करने वाले, सर्वशक्तिमान। तुम्हें मेरे विरोध में खड़े होने का हक नहीं। चाहे जितना ही आप अपने विचार में रहो, मेरे विरोध में लड़ने का फैसला करो, अंततः तुम्हें लगातार विनाश का सामना करना पड़ेगा। ड्रैगन ड्रम का मौका खत्म हो गया है। तुम मरो। यहाँ झूठ बोलकर लोगों को भ्रमित मत करो। अभी सब कुछ शांत है, कोई बदशगुन नहीं है। बड़ी मुसीबत है, हमारे एक्साई परिवार का सामान भंडार अचानक फट गया है। संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा नष्ट होने वाला है। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा होने का कारण अभी तक पता नहीं चला, लेकिन सबसे बड़े गोदाम को अभी तक बचा हुआ है। मैं आग बुझाने और लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का निर्देश दे रहा हूं। घर के मुखिया हमारे सीमांत पर स्थित हुतौवा शिविर धोखा देने वाला आदमी था, जिसने हमें बेच दिया और अब दुश्मन हमें दोनों ओर से घेर रहे हैं। झू सेना पीछे से भी घिरी हुई है। बहादुर सैनिकों की संख्या बहुत कम हो गई है क्या? हमारे झू परिवार के बहादुर सैनिक, ऐसे भारी नुकसान कैसे हुए? अभी भी कुछ सैनिक लड़ रहे हैं। घर के मुखिया, हम पूरी ताकत लगाकर बचाव करेंगे। क्या नया ड्रैगन वास्तव में आकाशीय सजा पाएगा? यह सब सच है। मैंने कहा था, आप 8 परिवारों में से कोई भी बच नहीं पाएगा। अभी तो मनोरंजन शुरू हुआ है। किन्युअन, हम इस विवाह को रद्द नहीं करेंगे। हमें माफ कर दो, हमारे एक्साई परिवार का सारा धन गोदाम में है। अगर यह विस्फोट जारी रहा तो पूरा एक्साई परिवार समाप्त हो जाएगा। बेटी, हमारी झू सेना वीर और एकजुट है। ऐसे में धोखेबाज कैसे आया? इसके बाद उसने हमें बेच दिया और लगभग सभी को मार डाला। अब ये क्या करना है?
किन्युइन, तुम कौन सा खेल खेल रहे हो? मैंने पहले ही कहा था, अगर तुम लोग अपनी मर्जी से काम करोगे और ड्रेकन के सिर को नष्ट करोगे तो तुम्हारा भाग्य निश्चित है, जो आत्महत्या है। धन कमाने के लिए जीवन का उपभोग, सत्ता छोड़ना जीवन का अंत, यही तुम्हारा कृतघ्नता का दंड है। तुम किन्युइन, तुम इतना खुश मत हो। ये सब संयोग है, संयोग या फिर तुम्हारा ही चालबाजी है। अभी तक हमारे क्यू परिवार में कोई विपत्ति नहीं पड़ी है। यह सब हमारे क्यू परिवार के धर्म संरक्षण के कारण है। तो तुम्हारी वो चालबाजी हमारे क्यू परिवार को हिला नहीं सकती। क्या हुआ, जल्दी बताओ। घर के मुखिया के साथ बड़ी समस्या है। हमारे क्यू परिवार पर लगातार बिजली गिर रही है। सारा उद्योग जमीन से बर्बाद हो गया है। तुम क्या कह रहे हो? मेरे क्यू परिवार का सारा इलाका बिजली के झटके से ग्रस्त हो रहा है। यह बिल्कुल असंगति है। यह दुनिया में कैसे हो सकता है? ऐसी अजीबोगरीब घटना, और फिर भी अगर यह सच में बिजली का प्रहार है तो तुम अभी भी क्यों नहीं जा रहे हो उस उच्च आध्यात्मिक गुरु को बुलाने के लिए जो मदद कर सकते हैं? मैंने घर के मुखिया के रूप में पहले ही आमंत्रित किया है। वे कहते हैं कि इसे ठीक करने की कोई ताकत नहीं है। ईश्वरीय दंड है। अरे नहीं, बिजली फिर से गिर रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। किन्युइन, यह सब क्या हो रहा है? ये किस पापिस्ती का बच्चा है जो सीधे स्वर्ग के राजा का नाम ले रही है? बहुत डरावना है। ऐसा वास्तव में वही है। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें भविष्य में उससे कभी नाराज नहीं होना चाहिए। क्या तुम्हारे ऊपर खुद से सवाल नहीं उठाना चाहिए अगर तुम्हारे पास विवाह विच्छेद और ड्रैगन काटने की बात नहीं होती? तो ऐसा बदशगुन कैसे होता? यह सब तुम्हारी अपनी गलती है। ऐसा कोई देवता कैसे हो सकता है? तुम्हें लगता है किसी को ऐसा विश्वास होगा? हाइक्स्यूयर, तुम यह नहीं भूलना, हमारे 8 परिवारों के पूर्वजों को ऐसा गरीब और भाग्यहीन कितना था। शायद तुम्हें याद नहीं, पर मुझे हमेशा याद है। मैं हमेशा विश्वास करता हूँ कि हमारे 8 परिवारों को इसलिए हमेशा समृद्धि मिलती रही है। ऐसा अदृश्य शक्ति के कारण है जो हमें सुरक्षित रखती है। छोटे से मेरे दादा ने मुझे बताया था, ड्रैगन का भाग्य पवित्र है, इसे विपरीत नहीं किया जा सकता। यह है आकाश की अवश्य पालनी आज्ञा। मुझे लगता है कि तुम्हारे पूर्वजों ने भी तुम्हें इस बारे में बहुत कुछ समझाया होगा। बकवास आकाश की आज्ञा, बकवास ड्रैगन का भाग्य। मैं इन पर विश्वास नहीं करता। यह सब मेरे पूर्वजों को किसी धूर्त द्वारा धोखा दिया गया था। ठीक है, ऐसा होने पर भी तुम्हारे 8 परिवारों को लगातार विपत्तियों का सामना क्यों करना पड़ रहा है? क्या इस दुनिया में इतनी बहुत सारी संयोग हो सकते हैं? ऐसी स्थिति में भी तुम खुद को धोखा देना चाहते हो, और यह कब तक? किन्युइन सम्राट, हम एक्साई परिवार की विवाह विच्छेद समारोह हाँ परिवार के प्रेरित होने के कारण था। मैंने कभी भी विचार नहीं किया था। एक्साई यूनियन, तुम्हारे एक्साई परिवार का आज होना सब कुछ मेरे हाँ परिवार के सहारे से है। यह कहना है कि मुझे धोखा देना, इससे धोखा कैसे माना जाए? गलती करने पर सजा स्वीकार न करना, क्या मरने का इंतजार करना है? विवाह विच्छेद का मामला स्पष्ट रूप से तुम्हारे हाँ परिवार ने ही शुरुआत की थी। किन्युइन, स्वर्गीय सम्राट महोदय, मेरा पेई परिवार हाँ परिवार के दबाव में था। कृपा करके राहत दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। पेइंग, आप यह क्या कह रहे हैं? जू संरक्षक, आपको नहीं पता यह भयानक प्रभाव मेरे पेई परिवार की ताकत के सामने बस सहन नहीं होता। किन्युइन सम्राट से कृपा चाहते हैं, हम ये परिवार को छोड़ दीजिए। मेरे लिन परिवार को भी छोड़ दीजिए। तुम्हें छोड़ देना क्या तुम लायक हो? जब मैंने तुम्हें मौका दिया था तब तुमने नहीं लिया। अब हर एक को जबरदस्ती से मारने के बाद कुत्ते की तरह पूछते हो माफी। यह कोई खेल नहीं है। जो आपको भगवान का दंड मिला तब भी आप नहीं माने। क्या तुम हमें छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो? हाँ, क्या तुम वास्तव में हमें मारने के लिए तैयार हो? यह मैं नहीं हूं जो तुम्हें मारने के लिए कह रहा हूं, बल्कि तुम लोग आज के धन से अपनी आंखें बंद कर लिए हो और सच्चाई नहीं देख पा रहे हो। यह तुम्हारी खुद की मौत है। एक झुंड मूर्ख जो तब तक नहीं रोते जब तक कि उन्हें तड़क न मिले। किन्युइन, हम आपको माफी मांगते हुए घुटने टेक देते हैं और आपको स्वर्गीय सम्राट कहते हैं। ऐसा मत करो जो ठुकराया जाए। आप सच्चे स्वर्गीय सम्राट नहीं हैं। कहीं से भी उधार ली हुई कपड़े पहनकर खुद को सम्राट समझने लगे। किसने दिया तुम्हें ये हिम्मत स्वर्गीय सम्राट के नाम को बदनाम करने की? ये मौत की तलाश है, समझे? हमने उन्हें बदनाम किया और क्या होगा? वह तो सिर्फ यान परिवार के ऊपर निर्भर है और यहाँ बिल्ली की तरह डर रहा है।
हालांकि हमारे 8 परिवार इस बार बड़ी क्षति पहुंची है, लेकिन व्यवसाय अभी भी मौजूद है। सब लोग आसानी से कुछ 100 करोड़ इकट्ठा कर सकते हैं और फिर से शुरू कर सकते हैं। इसमें क्या मुश्किल है? और मेरे पीछे संरक्षक मंदिर और अभी तक पहुंचे नहीं। दाओ सेक्ट की पवित्र कन्या क्यूए। जब हम सब मिलकर एकजुट होंगे तब तक आपके यान परिवार को हमें हराना आसान नहीं होगा। हमारे जायंग चेंग के 9 परिवार, नहीं अब 8 परिवार। हमें कमजोर समझना गलत है। चूंकि आपके पास एक योजना है, ये इस बात पर निर्भर करता है क्या हम गुस्से में। नाजी, आप बेशर्म नहीं करते हैं। क्षमता है। उसने मेरे साथ मंदिर में युद्ध की घोषणा की। युद्ध के अंत तक कैसे हो सकता है? गार्ड मंदिर बयू, युद्ध के देवता पूर्व में है। दुनिया प्रसिद्ध है और 8 अकाल हिल गए हैं। जूनियर छोहा क्योंग, लंबे समय तक बीयू का इंतजार। आप और मैं अब गार्ड पर हैं। क्या ये इतना विनम्र हो गया? आप सही मूड में नहीं हैं। युद्ध के देवता, आप याद कर सकते हैं मेरे 8 परिवारों के पूर्वजों द्वारा एक हास्यास्पद सगाई। वह उस स्विडलर की छड़ी का वंशज है। आज की दावत मूल रूप से मेरे 8 परिवार थे, नए जीवन के लिए एक बड़ा भोज, और वह इस बेशर्म आदमी ने वास्तव में एक बड़ा खेल बनाया। मुझे अभी भी नहीं पता कि इसका क्या मतलब है। मेरे 8 परिवारों को भारी नुकसान हुआ है और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, मुझे संदेह है कि वह दुश्मन के साथ मिला। विक्रेता महिमा की मांग कर रहा है और गर्मियों में मेरे सैनिकों को सताता है। क्या? जो के टाइगर हेड बटालियन ने सीमा पर लड़ा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से आज वे आंतरिक विश्वासघात का सामना करते हैं और दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। भारी नुकसान, और वह मेरे सामने है। मैं लंबे समय से जानता हूँ, यदि अंदर की जानकारी है कि उसके साथ कुछ करना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे वैसे भी विश्वास नहीं होगा। यह सही है युद्ध के देवता। मेरे परिवार को भी दुख हुआ। दुनिया को एक ही समय में कैसे नष्ट किया जा सकता है? कुछ अजीब है, मुझे संदेह। उन्होंने इसका इस्तेमाल करने के लिए विदेशी दुश्मनों से संपर्क किया। हमारे 8 परिवारों को दबाने के लिए हमारे परिवार ने किया। क्या विदेशी व्यापार अब गोदाम पर बमबारी हो रही है? क्या विदेशी लोग इससे लाभ नहीं उठा सकते? आप जो कहते हैं मेरे परिवार में संकट, विदेशी दुश्मन को भी नहीं निकाल सकते। क्विनोआ ठीक है, सुनिए कि वे क्या कहते हैं। मेरे पास आपको राजद्रोह का संदेह करने का हर कारण है। विक्रेता महिमा के लिए भीख मांगते हैं इधर उधर। युद्ध के देवता को स्वीकार करना। मैं आपको अपने परिवार के नाम पर सलाह देता हूँ, शब्दों को न सुने और आरोपों को कम करें। एलेक्सी, ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप वहन कर सकते हैं। कितना पुराना है ईशान का परिवार? तुम भी पीने के लिए, रोने के लिए। क्या कह रहे हो? इस जजमेंट ऑर्डर के नाम पर इस व्यक्ति को फांसी देना चाहता हूँ। नहीं पता आप सहमत होंगे या नहीं। ऐसे अनाड़ी और चालाक व्यक्ति के लिए मैं दोनों हाथ ऊपर उठाकर सहमत हूँ। आप जजमेंट ऑर्डर का इस्तेमाल कर उसे फांसी दें। जजमेंट ऑर्डर, यह एक शाही माफी और मौत का आदेश है। इसे लागू करने के लिए 2 रक्षकों की जरूरत है। एक साथ मिलकर इसे शुरू करना होगा। ऐसे में
रक्षक मंदिर के सभी सैनिक इकट्ठा हो जाओ। योद्धाओं, आज्ञा सुनो, डाकुओं को मारो। फायर। क्या इस तरह चालबाजी न करो और बताओ कि ये कौन सा ट्रिक है। तुम भी मुझे न्याय देना चाहते हो कचरा? वह गोलियों से घायल नहीं हुआ और वायु योद्धा को हरा दिया। क्या यह वास्तव में इंसान का काम है? वायु योद्धा तो दुनिया का शीर्ष प्रवाह योद्धा है। यह कैसे इस कचरे को हार सकता है? तुम बेकार लोग नीचे जाओ। वायु योद्धा कैसे ऐसा हार गया? शालीनता से रहने वाला ये कमीना इतना महान योद्धा क्यों है? ये सब उसके अंधेरे चाल का हिस्सा है। लड़के, चूंकि तुम इतने जिद्दी हो तो मैं नरमी नहीं दिखाऊंगा। यह जजमेंट ऑर्डर से भी बड़ा है। यह सुप्रीम समन ऑर्डर है। इससे दूसरे रक्षकों को बुलाया जा सकता है। आज अगर इस डाकू को सबक नहीं सिखाया तो रक्षक मंदिर का नाम धुल जाएगा। 4 रक्षकों में से एक भी सेना के सामने खड़ा हो सकता है। आज वे सब एक साथ हैं। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो 4 योद्धाओं के जोड़े झटके का सामना कर सके। किन्युन, तुम मरने के लिए तैयार रहो। 4 रक्षक सुनकर तो बहुत विशाल लगता है, नहीं पता ये विशाल 4 रक्षक मेरे इस हाथ का सामना कर पाएंगे। उम्मीद है कि थोड़ी देर बाद भी इतना ही ढीठ रहोगे। 3 रक्षक आ गए। योद्धा महानुभाव, मैंने सफलतापूर्वक किन्युन महोदय की लोकेशन पता कर ली है। वो जियांग शहर के 8 परिवार के ड्रैगन स्लेयर बैंक्वेट में। अच्छा, तुरंत ड्रैगन स्लेयर बैंक्वेट पर जाओ। अगर हमें उनकी सलाह मिले तो हम रक्षक मंदिर सभी की शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन महोदय, आपके 5 शिष्य भी वहाँ मौजूद हैं। वे कहाँ गए हैं? उन्होंने किन्युन महोदय पर देशद्रोह का आरोप लगाया है और अभी उन पर हमला कर रहे हैं। क्या ये अंधे लोग, क्या वे चाहते हैं कि समूचा रक्षा मंदिर नष्ट हो जाए? 5 मिनट में शाही भोज में पहुंचो। जी महोदय। वायु, तुम कैसे घायल हो गए? बस एक डाकू की चाल में फंस गए, बहुत बड़ी बात नहीं है। किन्युन, ध्यान से सुनो। आज हम 5 महान योद्धा इकट्ठे हैं। चाहे दुनिया की सबसे अच्छी सेना तुम्हारे साथ घुस आए, उनका नाश ही होगा। मेरी बात मानो और शांति से नीचे आओ। हैकायों को, 8 परिवारों को, सभी के सामने माफी मांगो और घुटने टेक दो। ऐसा करने से तुम्हारी जान बच सकती है, अन्यथा तुम्हें राख में मिला दूंगा। मुझे माफी मांगने के लिए कौन हो तुम? क्या कहा तुमने? मैंने कहा तुम मेरी आंखों में कुछ भी नहीं हो। किन्युन, क्या तुम्हें पता है कि 4 प्रमुख रक्षक प्रत्येक एक शानदार योद्धा है? ऐसे निर्लज्ज व्यक्ति उनका अपमान कर रहे हैं। क्या वे हकदार हैं? हैकायोंग, इस व्यक्ति का घमंड अज्ञानता की सीमा पर पहुंच गया है। चूंकि तुम मरने के लिए तैयार हो तो हम तुम्हें मरने दे। इस मुसीबत का अंत होना चाहिए। मरो। रुको, तुम कौन हो जो 4 प्रमुख रक्षकों को रोकने का साहस करते हो? चुप रहो झू रक्षक। तुम ये क्या कर रहे हो? गुरु को प्रणाम करो। गुरु, चुप रहो, तुम मेरे शिष्य नहीं हो। मैं चुटियांजियाओं ने गलत तरीके से शिक्षा दी है, माफी चाहता हूँ। गुरुजी, आप चुटियांजियाओ, तुम्हारे रक्षा मंदिर का बहुत बड़ा अहंकार है। जूहे कायोंग, तुम्हारे रक्षा मंदिर नवीनतम गौरव की किरण, नाम और धन पाकर वफादारी भूल गए। अकृतज्ञता से प्रतिक्रिया, यही तुम्हारी मंदिर की रक्षा है। विशाल और सही ऊर्जा। गुरुजी, ऐसा नहीं है, कृपया मेरी बात सुने। और ये चारों सही गलत न समझने वाले पापी एक तरफ की बात पर विश्वास करके मंदिर की रक्षा के नाम पर बाहर अनाचार करते हैं। सच्चाई को न समझकर मेरे खिलाफ मिलकर हमला करना चाहते हैं। तुम्हारे इस अनियंत्रित, जबरदस्त और अन्यायपूर्ण व्यवहार का उन सड़क के लुटेरों से क्या फर्क है? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? यह बेकार 4 प्रमुख रक्षकों को सबक सिखा रहा है। आप उसकी बकवास न सुने। आज हम 8 कुलों ने ड्रैगन किंग भोज की व्यवस्था की है, जिसका उद्देश्य उसके साथ विवाह की समाप्ति करना है। हाँ,
बिल्कुल सही, एक हत्यारा मेरे पिता, उसके द्वारा जहर दिए गए थे। युद्ध गुरु, कृपया सच्चाई जान लें। गुरुजी कृपया सच्चाई जान ले। गुरुजी सच्चाई जान ले। चूंकि तुम इतने जिद्दी हो तो मैं तुम्हें सच्चाई सुनाऊंगा। मंदिर की जांच विभाग। वे देश के विदेशी मामलों की जांच करने वाले सर्वोच्च इकाई है। युद्ध गुरु भी उन्हें पार करके आदेश नहीं दे सकते। युद्ध गुरुजू परिवार के सैन्य बल के बारे में, सीमा पर धोखा और हमले का मामला, अब इसके पीछे का सच पता चला है। गद्दार भी पकड़े गए हैं। घटना के कारण, प्रक्रिया और परिणाम को साफ करें। जी हाँ, दुश्मन के साथ साजिश करने वाले सैनिक हैं। जू है कायोंग के 2 सीधे रक्षक। तुम्हारे चचेरे भाई और चाचेरे भाई घर के एकमात्र बच्चे हैं। कुछ तरीका निकालो उनकी जान बचाने का। युद्ध गुरु, हम दोनों भाई हमेशा सही रास्ते पर चलते हैं। अगर किसी ने हमें नुकसान नहीं पहुंचाया होता, वे कभी ऐसा नहीं करते। वही है, उसने जापानियों के साथ साजिश की और मेरे दोनों भाइयों को नष्ट कर दिया। हाँ, युद्ध गुरु वही है। बस करो, तुम सब चुप रहो। जूहे कायोंग अपने आप को बहुत ऊंचा समझता है, काला सफेद नहीं समझता। ऊपर से नीचे पर हमला बहुत बड़ी गलती करता है। मैं तुम्हें आधिकारिक तौर पर सूचित करता हूँ, रक्षक पद से हटा दिया जाता है, मंदिर की रक्षा से बाहर कर दिया जाता है कायोंग। नहीं, यह सच नहीं हो सकता, यह झूठ है। किन्युन जी, मेरे पास एक सवाल है। साहस करके पूछता हूँ, आपका हमारे मंदिर के निर्माता देवता के साथ क्या संबंध है? सृष्टि आदिदेव। तुम्हारा मतलब एक्साई ओपिंग है ना? हाँ हाँ, वही फेनपोंग आदिदेव। क्या आप बता सकते हैं कि आप उनसे कैसे जुड़े हैं? बहुत साल पहले जब मैं पर्वतों की यात्रा पर था, देखा कि एक्साई ओपिंग अकेले महान शक्ति की सीमा पर खड़े होकर चारों ओर से घेरे में दुश्मनों के झटके का सामना करते हुए अभी भी लड़ रहे थे। पीछे नहीं हटे। मैंने देखा कि उनकी भावना सही है, तो मैंने अपनी विशिष्ट तलवार की तकनीक स्वर्ग और पृथ्वी की तलवार उन्हें सिखाई। स्वर्ग और पृथ्वी की तलवार, यह तो मेरे रक्षा मंदिर का आधारभूत स्रोत है। सृष्टि आदिदेव के लिए इसी के आधार पर उन्होंने अमरता हासिल की, तो यह सब आपकी दया से ही है। बस एक छोटी सी बात थी। नहीं, आप ऐसा सोचना गलत है। रक्षा मंदिर के सभी शिष्यों को आदेश है अभी से किन्युन जी को आधिकारिक तौर पर रक्षा मंदिर के नए मुखिया के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके बाद सभी को नए मुखिया के आदेशों का पालन करना होगा। सब समझ गए? एक्सयूईआर है कायोंग, अब क्या करना है? मुझे क्या पता, मुझे विश्वास नहीं है कि किसी को उन पर नियंत्रण नहीं हो सकता। तुम लोग भूल गए हो, मेरी बेटी धर्म संघ की पवित्र कन्या है, जिसका दर्जा अत्यधिक सम्मानित है। चाहे यान परिवार और रक्षा मंदिर मिलकर कुछ भी करें, छुपे हुए संघों के सामने दुनियादारी की ताकत कुछ भी नहीं है। तुम बहुत नासमझ हो। तुम्हें अभी तक नहीं पता कि तुम्हें जो व्यक्ति सामना करना है उसकी पहचान क्या है। अभी तक क्यों खड़े हो? हाथ चलाओ, मैं देखूंगा कौन साहस करता है। बेटी आ गई, तुम वह मूर्ख हमें मार डालने की धमकी दे रहा था। इस किन्युन ने क्या जादू किया है? यान परिवार और रक्षा मंदिर के साथ जुड़कर हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही चालाकीपूर्ण दबाव। स्वामी तियांजियाओ यानाओ एक्सयूई, तुम लोगों ने अंधेर कर दिया है। एक बेकार की मदद के लिए तुम्हें जीवन से नफरत है। यह है 3 महान हथियारों में से एक, भूत प्रेत वध की तलवार। आध्यात्मिक शक्ति, भूत प्रेत वध। तुमने भूत प्रेत वध की तलवार की 3/4 शक्ति हासिल की। अच्छा काम किया है। किन्युन, तुम वहाँ मत झूठ बोलो। तुम्हारा भरोसा किन परिवार और रक्षा मंदिर पर है? मेरी बेटी ने उन्हें एक ही हाथ से आसानी से रोक दिया। अब तुम डर के मारे पसीना छूट रहा होगा। वह रोक गया धर्म संघ के सबसे शक्तिशाली 3 महान हथियारों में से एक। भूत प्रेत वध की तलवार को नियंत्रण में क्यों नहीं रखा जा सकता? मेरी तलवार मेरे द्वारा बनाई गई है, यह कैसे तुम्हारे आदेश पर चलेगी? भूत प्रेत वध की तलवार। क्या तुम मुझे भूल गए हो? यह है जियाओ तलवार की प्रभु के प्रति समर्पण की आवाज। असंभव है, जियाओ तलवार तो महानायक से भी बात नहीं करना चाहती, और फिर यह कैसे तुम्हारे प्रति समर्पित हो सकती है? यह है जियाओ तलवार का मेरे साथ संबंध काटने का संकेत। बहुत साल पहले मैंने जियाओ तलवार बनाई थी। दुनिया की शांति के लिए केवल विश्वसनीय और निष्ठुर व्यक्ति ही इसका मालिक बन सकते हैं, और तुम ऐसा करने के योग्य नहीं हो। मुझे नहीं पता तुमने क्या कपटी चाल चली है जिससे मेरा जियाओ तलवार से संबंध टूट गया है, लेकिन मेरे गुरु ताओ जोंगजोंग जुकिंग फिंगजेडाई अभी इस स्थान पर आने वाले हैं। अगर तुम झुककर माफी नहीं मांगोगे, तब उनके प्रचंड क्रोध का सामना नहीं कर पाओगे। कुछ गड़बड़ है। ऐसा क्यों हो रहा है? डरने की क्या बात है? यह किन्युन ही होगा जो कुछ नई चाल चल रहा है। नहीं, यह खतरनाक महसूस हो रहा है। 100 साल।
मैं अंत में इस बंधन से मुक्त हो गया हूं। आखिरकार इस विपत्ति को रोक नहीं सका। किन्योन, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हारा सब कुछ मेरा हो जाएगा। बकवास बंद करो, देखते हैं मैं तुम्हें कैसे पकड़ता हूँ। दाओ जोंग की पवित्र कन्या भी उनके हाथों पराजित हो गई। कितने मीठे और ताजे लोग हैं। आज मैं तुम्हारे खून से अपनी ताकत वापस पाऊंगा। मुझे छोड़ दो। किन्योन, क्या तुम बस यही खड़े रहोगे और देखोगे मैं इन सुंदरियों को कैसे सुखा दूं? ये मानो तुम्हारे द्वारा मेरे ऊपर चलाए गए अन्याय का मुआवजा होगा। साहसी राक्षस, मेरे शिष्य को छोड़ दे। राक्षस, अपने अहंकार को रोक ले। शिकों महानुभाव भी आ गए हैं, अब हम बच गए हैं। ये तो वर्तमान में मार्शल कला के 2 सर्वोच्च शिखर हैं। चाहे तुम कोई भी राक्षस या भूत हो, उनसे तुम्हारा मुकाबला नहीं हो सकता। अभी अभी अपने आप को पकड़वा लो। शिखर, आज मैं तुम्हें दिखाता हूं मेरे सामने क्या है वास्तविक शिखर। बूढ़ा राक्षस, मर जाओ। ये जबरदस्त बल मानव से नहीं लगता। तुम कौन हो? तो उससे पूछो। तुम उससे पूछना होगा। आप है। इस उबेर का इंतजार नहीं कर रहा। मुझे दे। कुनवे, आप नहीं जाना चाहते हैं। चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। क्विनोआ, जीवन अच्छा है। इतने हैं। फिंसी, ये अच्छा है। आप मुझे चुनने में मदद करते हैं। पहले किसे मारना है? तुम मेरे साथ मेरी नाक के नीचे। हत्या। मैं तुम्हारे द्वारा कैद हूं। 800 साल पुराना, लेकिन प्राचीन सर्वोच्च गैस को अवशोषित करने में असमर्थ मेरी आंतरिक शक्ति ने न केवल गिरावट, इसे काफी बढ़ाया गया है। अब मैं भगवान के उस पार, अमर सम्राट के दायरे से बस एक कदम दूर। और तुम 100 साल पहले, आप बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं, केवल अनिच्छा से मुझे। इस 100 साल, तुम इस जीवन में, रेकी जंगली भूमि, मुझे यकीन है कि आपकी आंतरिक शक्ति मेरे से बहुत कम है। तुम मेरे लिए कोई मैच नहीं। ब्रह्मांड क्या स्वर्गीय सम्राट, मैं कैसे नहीं समझ सकता कि वह क्या कह रहा था। मुझे नहीं पता, वे नहीं जानते हैं। मैं तुम्हें भूतों को समझने देता हूं। वह आपके मुंह में अपशिष्ट कीवान, ये लाखों साल का है। ब्रह्मांड में सबसे मजबूत स्वर्गीय सम्राट। ब्रह्मांड स्वर्गीय सम्राट। मैं किन्युआन लड़के से नफरत करता हूं, लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। मूर्ख औरत। हजारों वर्षों से कितने संत उससे शादी करना चाहते हैं, आपको दिया, भले ही वो चाहे। यहां तक कि दासियों को भी चेहरे के लायक नहीं है। तलाक और बेसरदास, क्या बड़ा मजाक। ड्रैगन किंग ब्रह्मांड का स्वर्गीय सम्राट बन गया। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने मुझे अपना जीवन बदलने के लिए सलाह दी। मैंने सोचा कि भगवान किन्युआन सिर्फ एक छिपा हुआ आदमी था। विद्वान व्यक्ति की कल्पना भी नहीं की थी कि वह पहुंच चुके हैं। स्वतंत्र रूप से सभी काल को नियंत्रित करने वाली स्थिति में मेरी दृष्टि संकीर्ण थी। क्या हमारे 8 परिवारों की भाग्यशाली उसी के कारण है? तुमने इसे पहले क्यों नहीं कहा? मैंने शुरू से ही कहा था कि तुम लोग अहंकारी हो और विश्वास नहीं करना चाहते थे। नहीं, यह संभव नहीं है, यह सच नहीं है। पंथनायक, यह सब उसके द्वारा बनाई गई झूठी कहानी है। नहीं, पहले हमारे मार्ग के पूर्वज ऐसे पर्वत में मार्ग प्राप्त कर सके थे, क्योंकि यह सौभाग्यपूर्ण था कि एक महान व्यक्ति की सिफारिश और मार्गदर्शन मिला। अगर मैं गलत नहीं हूं, यह महान व्यक्ति था किन्युआन सम्राट। ऐसा कहने पर हमारे धर्म के प्राचीन विधि किन्युआन महाशय के हाथों से उत्पन्न हुई थी। इस दिन से हमारा धर्म आपको अगणित गुरु के रूप में सम्मानित करेगा। हमारे मार्ग किन्युआन सम्राट को पवित्र गुरु के रूप में सम्मानित करना चाहते हैं। तुम जल्दी खुश न हो, चाहे उसके पास आसमान छूने की क्षमता हो। आज वो मेरे हाथों में मरेगा। किन्युआन, आज मैं तुम्हारे नाम पर पृथ्वी को नष्ट कर दूंगा, ब्रह्मांड पर राज करूंगा।
निर्णय। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वो पहले से ही तोड़ दिया है? स्वर्गीय सम्राट की स्थिति। स्वर्गीय सम्राट, यह तो बहुत कुछ है। मैं पहले ही धरती से परे हो चुका हूँ, सांसारिक प्रभाव से मुक्त। अब तुम मेरे हाथों में मरोगे। नहीं, सोचो मत। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने सैकड़ों सालों तक अभ्यास किया है। तुम्हारे द्वारा कैसे हराया जा सकता है? तुम जैसे लोग मेरे लिए प्रतिद्वंद्वी भी नहीं हो। मरो। हमारा मार्ग हमारा रक्षा मंदिर और हमारा यान परिवार किन्युअन स्वर्गीय सम्राट को नमन करते हैं। इस दिन से चाहे रक्षा मंदिर, मार्ग या यान परिवार, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान करूंगा। धर्म प्राप्त कर आसमान को छुओ और तुम कृतघ्न। देशद्रोह और गद्दारी पछतावा नहीं, तुम्हारा इंतजार कर रहा है। रशिया के कानून का न्याय। सातों परिवार बच नहीं पाएंगे, सभी को कारागार में डाल दिया जाएगा। किन्युन, हमें एक और मौका दो। हमें अपनी गलती का एहसास है। हाँ किन्युन, कृपया मेरे झू परिवार को मत मिटाओ। आज यह दिन देखना था तो शुरुआत में ऐसा क्यों किया? किंजुन, तुम सच में अद्भुत हो। तुम्हारी प्रतिष्ठा ऊंची है। मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा। अगर ऐसा है तो मेरी ताकत, प्रतिष्ठा, सम्मान सब तुम्हारे साथ बांटूंगा, ठीक है? ठीक है।